हेलो फ्रेंड, वेलकम टू आरएम स्टडी। मैं केडी आपको स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल आरएम स्टडी पे। तो कैसे हैं आप लोग? आपकी तो नवरात्रि जो गया है अभी वो मेरे हिसाब से अच्छा से गया होगा। तो फिर पढ़ाई में वापस आ जाइए आराम से, ठीक है। कोई भी कमी नहीं होनी चाहिए पढ़ाई में। तो आज की क्लास हम शुरू करते हैं। सेम जो न्यूमेरिकल चैप्टर है, ये वाला क्लास आपका 8 नंबर का क्लास होगा। तो इस चैनल में अभी जो नए हैं वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलिए, क्योंकि इस तरह सा अच्छा जो टॉपिक मैं आपके साथ डिस्कशन करता रहूँगा। इसके बाद आपका जो मैं आपको बोल कर रखा हूँ कि इसके बाद आपका निमी हो कौन उसको शुरू करेंगे। निमी के जितना भी असाइनमेंट में क्वेश्चन है सारे को हम डिस्कशन करते हुए चलेंगे। फिर जितना भी सेट है जो प्रीवियस ईयर में गया हुआ है उस सेट के बारे में भी हम डिस्कशन करते हुए चलेंगे, ठीक है। तो चलते हैं आज की क्लास को शानदार बनाते हैं। तो ये आप देख सकते हैं जो पहला क्वेश्चन दिया गया है इधर आपका, इसमें कोई भी कंसेप्ट उतना नहीं है, पर आपको इधर रट्टा मारना चाहिए, ठीक है। पर ध्यान से यूनिट के बारे में जो इसलिए मैं ये दिया हूँ क्योंकि जो डेसिमल प्लेसेस ना वो बहुत दिक्कत करता है। आप एक तरह का याद करते मतलब एक तरह का आप वैल्यू याद करते हुए रहेंगे। अगर वो डेसिमल में है ना वो कुछ भी कर सकते हैं इस वैल्यू के साथ, आपको सारे लगेगा। देखिए तो क्वेश्चन के बारे में बात कर लीजिए तो अब आप समझ जाएंगे मैं क्या बोल रहा हूँ आपको। क्वेश्चन है आपका 1 किलोवाट आवर इज इक्वल टू, आपको पता है 1 किलोवाट आवर कितना है। तो देखिए फिर ऑप्शन को आइए। देखिए पहले दिया गया है आपका 36 इज मल्टीप्लाइड बाई 10 टू द पावर 3 जूल। दूसरा ऑप्शन में दिया गया है आपका 36 इज 10 टू द पावर 5 जूल। 3 देखिए यह पर ये वाला तीसरा है आपका। तो तीसरा में आपको दिया गया है 3.6 इंटू 10 टू द पावर 5 जूल। चौथा में दिया गया है 3.6 इंटू 10 टू द पावर 3 जूल, ठीक है। तो ये जो ऑप्शन में आपको दिया हूँ ना, ये आप मैं 100% क्लियर हूँ। जो भी ये वाला क्लास देख रहे हैं वो पहले आप ऑप्शन 3 को बहुत चूज कर रहे होंगे, ठीक है। पर ये वाला गलत है, ये वाला गलत है, ठीक है। आप बहुत सारे पता है कि जेन्युइन की बात है। 3.6 आपको याद होगा पॉइंट, मतलब इस वैल्यू से बुक में दिया गया है आपको। तो 3 पॉइंट वैल्यू को अगर आपको पता होगा 3.6 तो आप यही ऑप्शन चूज करेंगे। पर यहाँ पे ध्यान दीजिए, ये वाला है सबसे इम्पोर्टेंट चीज। आपका जो बुक में जो वैल्यू दिया गया है वो है 3.6 इंटू 10 टू द पावर 6 दिया गया है जूल। 3.6 मल्टीप्लाइड बाई 10 टू द पावर 6 जूल दिया गया है बुक में। पर इधर देखिए 3.6 मल्टीप्लाइड 10 टू द पावर 5 जूल दिया गया है। ये सबको ध्यान में रखिए क्योंकि ये वाला क्वेश्चन आपको आता होगा, मतलब एग्जाम पे करके आए हो, ऑप्शन सी को क्लिक करके आ गए एग्जाम पे, घर पे आके बैठे हो, जब आंसर किया आएगा अरे यार ये कैसा मेरा गलती हो गया, ठीक है। गलती करने से पहले आपको सुधर जाना चाहिए, क्योंकि गलती करने के बाद वो हो जब रिजल्ट आएगा वो 1 मार्क ग्रेस में नहीं आएगा आपका, ठीक है। तो गलती करने से पहले आप पहले सुधर जाइए। अगर इस तरह सा कुछ देख रहे हैं आपका वैल्यू इस तरह से आया है तो पहले इस चीज को मार्क कीजिए कि ये वाला जो सेम दिया है बुक के साथ या नहीं, ठीक है। 3.6 10 टू द पावर 6 जो है वो बुक में दिया गया है। तो अब 4 ऑप्शन में कौन सा सही है आप मेरे को बता सकते हैं आराम से, क्योंकि 3.6 इज मल्टीप्लाइड बाई 10 टू द पावर 6 था, ठीक है। अगर मैं इसको 36 कर लेता हूं तो 36 करने के क्या होगा 10 टू द पावर 5 हो जाएगा। तो ऑप्शन 2 जो है आपका इधर सही आंसर है। 36 इज मल्टीप्लाइड बाई 10 टू द पावर 5, ठीक है। ये क्वेश्चन डालने का मतलब सिर्फ यही था मेरा कि आप ये चीज को समझे, पहले समझे, क्योंकि 3.6 देख के आप क्लिक नहीं लगाने के हैं, ठीक है। पहले 4 ऑप्शन को पढ़िए, उसके बाद उसका वैल्यू मैच कीजिए, उसके बाद आप आंसर क्लिक करेंगे तो 100% ही एक्यूरेसी से आप आंसर देके आएंगे, ठीक है। तो चलते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। 2 इलेक्ट्रिक बल्ब है टंगस्टन फिलामेंट, ठीक है। 2 इलेक्ट्रिक बल्ब दिया गया है आपका जो कि टंगस्टन फिलामेंट में मेड अप है। ऑफ द सेम लेंथ, सबका लेंथ जो फिलामेंट होगा उसका तो कुछ लेंथ होगा ना आपका, तो सारे का सारा सेम लेंथ है। इसमें से एक लैम्प, मतलब इफ वन ऑफ द लैम्प गिव 60 वाट एंड अदर गिव 100 वाट देन, ठीक है। तो क्या होगा, मतलब आपका 2 इलेक्ट्रिक बल्ब आपका दिया गया है जो कि टंगस्टन फिलामेंट में मेड अप है। सिंपल सी बात है, उनका लेंथ सेम है, ये तो आपको जस्टिफाई हो गया। फिर क्या बोल रहा है आपको, ये देखिए एक का 60 वाट दिया गया है, एक का 100 वाट दिया गया है। तो इन दोनों में डिफरेंस क्या होगा। 100 वाट बल्ब हैज थिकर फिलामेंट, मतलब आपका जो 100 वाट वाला जो लैम्प है उसका जो फिलामेंट है वो सबसे ज्यादा थिकर होगा, मतलब मोटा ज्यादा होगा।
2 नंबर पे दिया गया है 60 वाट बल्ब हैज द थिकर फिलामेंट। 3 में दिया गया बोथ फिलामेंट आर द सेम थिकनेस। एंड IV में दिया गया है द इंफॉर्मेशन इन इनसफिशिएंट। किन किन को लग रहा है इंफॉर्मेशन इज इनसफिशिएंट, वो पहले कमेंट सेक्शन में बता दिए। क्योंकि इंफॉर्मेशन इनसफिशिएंट ये वाला जो सवाल है आपका एकदम से गलत है। क्योंकि देखिए इधर आपका 60 वाट 100 वाट दिया गया है। आपको मैं मतलब अगले क्लास में भी आपको बता के आ चुका हूँ ऑलरेडी। पावर का रेशियो का ऑपोजिट होगा उसका रेजिस्टेंस का रेशियो, ये मैं आपको अगले क्लास पे बता चुका हूँ। तो अब बताइए 60 वाट लैंप और 100 वाट लैंप में सबसे ज़्यादा रेजिस्टेंस किसका होगा। ऑब्वियसली अगर मैं आपको बताया था, अगर पावर का रेशियो आपका आ गया 3:5 आ गया आपका पावर का रेशियो। अगर मैं उसको रेजिस्टेंस के रेशियो में कन्वर्सन करूं तो रेजिस्टेंस का रेशियो आ गया 5:1 उसका, सॉरी 5:3। तो इसका मतलब से क्या होगा, 60 वाट जो आपका बल्ब है उसका रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा 100 वाट से। यही तो सही बात है ना। 60 जिसका पावर कम है उसका रेजिस्टेंस ज़्यादा है, जिसका पावर ज़्यादा हो रेजिस्टेंस कम है। ये रेट लीजिए आप, ठीक है। तो मैं अब आपको अगर पूछूंगा कि इन दोनों में से थिकर कौन होगा, क्योंकि आपको पता होगा जो थिकर है, ठीक है, मतलब जिसका मोटाई ज़्यादा, मतलब क्रॉस ये वाला जो थिकर है उसका रेजिस्टेंस मतलब एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बढ़ जाएगा। R इक्वल टू ρL/A जो है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन अगर ज़्यादा हो जाएगा तो रेजिस्टेंस का वैल्यू डिक्रीज कर जाएगा। मतलब आपका OR जितना भी थिकर होगा उसका रेजिस्टेंस उतना घट जाएगा। तो इस हिसाब से 100 वाट बल्ब हैज द थिकर फिलामेंट, क्योंकि 100 वाट बल्ब पर आपका रेजिस्टेंस बहुत कम है, इसलिए आपका 100 वाट बल्ब ही आपका थिकर फिलामेंट। सिंपल सी बात है, ठीक है। ये सब चीज़ को ध्यान में रखिएगा, ठीक है। क्वेश्चन में आपका आंसर ऑलरेडी दे दिया है, क्योंकि 60 वाट 100 वाट से आपको पता है कि 100 वाट का रेजिस्टेंस कम है, तो क्वेश्चन में ही आपका आंसर दिया गया, फिर बस ढूंढने की देरी है, ठीक है। तो ये रहा आपका। तो चलते हैं और कुछ क्वेश्चन हम डिस्कशन कर लेते हैं। अब जो ये देख रहे हैं 2 क्वेश्चन दिया गया है आपको, ठीक है। इन क्वेश्चन में से पहला क्वेश्चन आपको दिया गया है 2 बल्ब ऑफ 100 वाट 250 वोल्ट, मतलब आपको 2 बल्ब दिया गया है आपको। एक का है 100 वाट जिसका एक मतलब उसका वोल्टेज रेटिंग होगा 250 वोल्ट, और एक का है 200 वाट उसका रेटिंग जो होगा 250 वोल्ट। आर कनेक्टेड इन पैरेलल अक्रॉस द 2 लाइन, देन क्या होगा आपका। मतलब क्वेश्चन का मीनिंग ये आपको दिया गया है, आपका 2 बल्ब दिया गया है आपको, एक का है 100 वाट और दूसरा का है 200 वाट, ठीक है। इन दोनों का मतलब सॉरी वोल्टेज रेटिंग जो है वो है 250 वोल्ट, पर इसको अगर हम कनेक्शन करेंगे 500 वोल्ट के साथ तो क्या होगा। मतलब ये सर्किट कुछ इस तरह सा है, ये वाला आपका रहेगा पहला बल्ब, फिर आ गया आपका दूसरा बल्ब, इसको हम कनेक्शन जो करेंगे वो वोल्टेज सोर्स कितना है, ये वाला है 500 वोल्ट का, ठीक है। ये वाला पहला जो 100 वाट 250 वोल्ट, ये आएगा 200 वाट 250 वोल्ट, ठीक है। ये इसका कहने का मीनिंग आपका सर्किट कुछ इस तरह से है। तो इन दोनों बल्ब में इफेक्ट क्या होगा जब हम 500 वोल्ट का एक सप्लाई उसमें कनेक्शन करेंगे, ठीक है। तो आपको ये ध्यान में रखना होगा। उसका रेजिस्टेंस पहले भी बता चुका हूँ, इस क्लास का पहले भी मैं आपको बता दिया हूँ कि पावर का जो रेशियो होगा, आपका पावर का जो रेशियो होगा उसका अपोजिट का रेशियो होगा आपका रेजिस्टेंस का रेशियो। सिंपल सी बात है। तो इस हिसाब से देखने जाए कि इनका हिसाब से 1:2 रेशियो में है, मतलब ये वाला है बल्ब 1, ये वाला है बल्ब 2, तो बल्ब 1 और बल्ब 2 का रेशियो कितना है 1:2 रेशियो में है, ठीक है। तो उसका अगर मैं रेजिस्टेंस का रेशियो को बताऊं तो रेजिस्टेंस का रेशियो कितना आ जाएगा 2:1 रेशियो में आ जाएगा। मतलब आपका 100 वाट जो है उसका रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा 200 वाट लैंप से। सिंपल सी बात है। पर इसमें क्या होगा, पूछा गया है इधर कौन सा जो है इसमें से सबसे कौन सा बल्ब आपका फ्यूज होगा, ठीक है। तो देखिए 200 वाट बल्ब में आपका कम जो उसका रेजिस्टेंस क्या है, 200 वाट बल्ब में रेजिस्टेंस उसका कम है। तो इसके हिसाब से अगर देखने जाए तो ज़्यादा करंट किसके अक्रॉस में से फ्लो होगा। आप बता सकते हैं आराम से कि सर जो लो रेजिस्टेंसेस है उसके अंदर से ज़्यादा करंट मेरा फ्लो होगा। सिंपल सी बात है, यही तो बात है ना कि आपका जो भी लो रेजिस्टेंस है उसका अंदर से ही आपका ज़्यादा करंट फ्लो होगा। ये सिंपल सी बात है, ठीक है। तो इसके हिसाब से 200 वाट लैंप में से ज़्यादा करंट आपका फ्लो हो जाएगा। तो क्या होगा, आपका 200 वाट बल्ब जो है
ठीक है, आपका 200 वाट जो बल्ब है वो आपका फ्यूज हो जाएगा। तो अब देखिए ये वाला जो सवाल आपको बता दिया, इधर मार्क करने के लिए मतलब ये है था मेरा, क्योंकि इधर देखिए पैरेलल दिया गया है। सेम क्वेश्चन अगर सीरीज में आया तो क्या करेंगे, मतलब आपका सही दिया गया है, दो बल्ब लगा हुआ है 100 वाट 250 का, मतलब 250 वोल्ट का और 200 वाट 250 वोल्ट का, ठीक है। आर कनेक्टेड इन, इधर पैरेलल दिया गया है, मैं उसको सीरीज में कर लूंगा, ठीक है। कनेक्टेड इन सीरीज अक्रॉस द 500 वोल्ट, तब आपका क्या होगा मेरे भाई, अब बता के दिखाओ, ठीक है। उसका हिसाब से ये दोनों का दिया गया है आपका इस तरह सा, एक वोल्टेज सोर्स आपका इधर कनेक्शन किया गया है जिसका है 500 वोल्ट, ठीक है। तो 100 वाट 250 वोल्ट का, ये रह गया आपका 200 वाट 250 वोल्ट का, ठीक। इन दोनों में से आपको पूछा गया है कौन सा, मतलब इधर आपका इफेक्ट क्या होगा, क्वेश्चन में सिर्फ इसको मैं रिप्लेस कर लूंगा सीरीज से, ठीक है। ऑप्शन वही का ही ऑप्शन है आपके पास। अब बताओ, वीडियो को पॉज करो और उसका आंसर बताओ जल्दी से, आपके पास सिर्फ 15 सेकंड की वक्त है। पहले वाला क्वेश्चन के हिसाब से ये वाला सवाल जो है से उतना कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए मेरे हिसाब से, क्योंकि आपको मैं पहले बता दिया हूँ पैरेलल के फॉर्मूला के बारे में। अब जो है सीरीज का, ठीक है। देखिए मैं इधर आपको बताया था क्या, पैरेलल में आपको पता है कि करंट डिवाइड होता है, ठीक है। पैरेलल में करंट डिवाइड होता है आपका, पर इधर क्या हो रहा है, देखिए इधर तो करंट डिवाइड हो गया, ज़्यादा करंट जिसमें से जा रहा है वो वाला बल्ब आपका फ्यूज हो जाएगा। पर सीरीज में क्या होगा ना, आपका करंट जो है सेम रहेगा, दोनों बल्ब में करंट सेम ही रहेगा, क्योंकि सीरीज सर्किट में आपका करंट सेम है, सिंपल सी बात है। तब आप ये पूछेंगे सर तो इधर क्या होगा आपको, तो देखिए इसके हिसाब से मैं अगर बात करूँ रेजिस्टेंस का रेशियो कितना आएगा 2:1, ठीक है। तो आपको तो ये तो सिंपल सी बात पता होगा कि जहाँ ज़्यादा रेजिस्टेंस है उधर आपका वोल्टेज ड्रॉप भी ज़्यादा होगा, सिंपल सी है ना। जहाँ आपका रेजिस्टेंस ज़्यादा है उधर आपका वोल्टेज ड्रॉप भी ज़्यादा होगा। इसके हिसाब से अगर देखने जाए तो रेजिस्टेंस 100 वाट का जो रेजिस्टेंस है 200 वाट का रेजिस्टेंस से बहुत ज़्यादा है, तो इसके हिसाब से 100 वाट में ज़्यादा आपका वोल्टेज ड्रॉप होगा, तो 100 वाट बल्ब आपका पहले फ्यूज हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए दोनों को अगर कंपेयर करेंगे तो आपको क्या पता चला, अगर हम पैरेलल में बल्ब लगाते हैं, अगर दो बल्ब हम पैरेलली लगा के वोल्टेज जो ज़्यादा वोल्टेज देते हैं उसका रेटिंग से, तो क्या होगा, जिसका वाटेज ज़्यादा है वो वाला पहले फ्यूज हो जाएगा। ये ट्रिक है, मतलब कॉन्सेप्ट का छोड़ो, मारो गोली रट लो उसको। मतलब दो बल्ब अगर पैरेलल में कनेक्ट हो गया है तो जिसका वाटेज ज़्यादा होगा वो पहले फ्यूज हो जाएगा। अगर दो बल्ब को हम सीरीज में लगा लेंगे और उसका रेटिंग से ज़्यादा सप्लाई हम वोल्टेज देते हैं तो जिसका पावर रेटिंग कम होगा वो पहले फ्यूज हो जाएगा, ठीक है। देखिए सिंपल सी बात है, जब पैरेलल में बल्ब लग रहा है तो 200 वाट वाला लैंप आपका पहले फ्यूज हो रहा है। जब वो सिंपल मतलब सेम रेटिंग का बल्ब मैं सीरीज में लगा लेता हूँ और सेम वोल्टेज का सप्लाई देता हूँ तो आपका 100 वाट बल्ब फ्यूज हो रहा है, ठीक है। कंसेप्ट क्लियर हो गया। तो अगर ये एक वाला सवाल सीरीज में दिया गया है तो सीरीज में कौन सा होगा, पहले 100 वाट बल्ब फ्यूज हो जाएगा। जब ये वाला मैं सवाल पैरेलल में देता आपको तो कौन सा बल्ब फ्यूज होता, 200 वाट बल्ब फ्यूज हो जाता, सिंपल सी बात है, ठीक है। ये जो है आपका कंसेप्ट, ये वाला बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको मार्क कर लीजिए और नोट है तो नोट कर लीजिए। और जो मैं आपको बताया था कि पैरेलल में जो जिसका वाटेज ज़्यादा होगा वो फ्यूज हो जाएगा और सीरीज में जिसका वाटेज कम होगा वो फ्यूज हो जाएगी, इसको आप मार्क कर लीजिए, ठीक है। अब आता है दूसरा क्वेश्चन पे। दूसरा क्वेश्चन क्या दिया गया आपका, पढ़ लीजिए पहले। इफ द करंट इन एन इलेक्ट्रिक बल्ब ड्रॉप बाय 2% देन द पावर इज डिक्रीज बाय, ठीक है। आपका एक इलेक्ट्रिक बल्ब दिया गया है जिसमें आपका 2% का करंट जो है घटित हो रहा है, मतलब डिक्रीज हो रहा है, तो उधर आपका पावर का में मतलब कितना डिक्रीज करेगा पूछ दिया है, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, पावर का फॉर्मूला कौन सा है, P इक्वल टू आई स्क्वायर आर। P इक्वल टू आई स्क्वायर आर रेजिस्टेंस के ऊपर डिपेंड करेगा आपका पावर, ठीक है। इसके हिसाब से अगर चलेंगे तो I कितना घटित हो रहा है, 2% डिक्रीज हो रहा है। अगर वो 2% आपका I का घटित हो रहा है, ठीक है, तो आपका अगर आंसर आ जाएगा कितना आएगा
4I²R, इसका मतलब है पावर। तो पावर में कितना आएगा, 4 का घटता आएगा। तो देखिए ऑप्शन में कहा 4 दिया गया है आपको, देखिए ऑप्शन 2 में आपका 4 दिया गया है, तो ये होगा आपका सही आंसर। ठीक है, इस तरह से मैं जो आपको फंडामेंटल फार्मूला, जो 12 फार्मूला आपको बताया था, ठीक है, वो आपके लिए एक मतलब संजीवनी की तरह है। इसको आप दिमाग में आराम से लिख लीजिए। पर ये इस तरह का जितना भी प्रॉब्लम आएगा ना, कोई भी डिफिकल्टी क्रिएट नहीं होगा अपने पास, क्योंकि आपके पास सबका 12 फार्मूला आपको पता है, और रेजिस्टेंस का, पावर का, वोल्टेज का, करंट का, सबका आपको फार्मूला पता है, तो कोई भी आपका दिक्कत नहीं होगा इसमें से। ठीक है, तो चलते हैं और आगे क्वेश्चन डिस्कशन करते हैं। ये जो दो सवाल देख रहे हैं अभी, ये वाला आपके बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत बार एग्जाम में ये वाला सवाल आ चुका है ऑलरेडी। दिल्ली मेट्रो में ये वाला एग्जाम मतलब इस तरह का क्वेश्चन आपका गिरा हुआ था। ठीक है, तो देखिए पहला सवाल आपको दिया गया है इधर, द हीट प्रोड्यूस्ड इन एन कंडक्टर ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ 32 ओम विथ 10 एम्पियर इज फॉलोइंग इन इट। ठीक है, आपका एक कंडक्टर मतलब रेजिस्टेंस मतलब इसका आपको एक कंडक्टर दिया गया है जिसमें 4.2 ओम उसका जो रेजिस्टेंस है, उसमें 10 एम्पियर करंट फ्लो हो रहा है। तो ये वाला कंडक्टर आपका कितना हीट प्रोड्यूस होगा। ठीक है, फार्मूला तो आपको पता होगा। तो ये वाला सवाल बताइए, आपके पास 10 सेकंड का वक्त है। आसान सवाल है और थोड़ा ट्रिकी है, ध्यान दीजिए पहले क्या पूछा गया है इसमें। तो अभी बात कर लेते हैं उसके बारे में। तो आपको हीट का पूछा गया है। ठीक है, हीट का फॉर्मूला तो मेरे हिसाब से सबको पता होगा, H = I²RT। ये है आपका हीट का फॉर्मूला, सिंपल सी बात है, ये है आपका हीट का फॉर्मूला। तो मेरे दोस्तों इसमें एक ट्रिकी दिया गया है, इस यूनिट के बारे में पहले आप ध्यान दीजिए। मैं ये आपको पहले भी बता चुका हूँ, क्योंकि आप अगर यूनिट को याद नहीं रखेंगे तो कोई भी प्रॉब्लम अगर थोड़ा भी ट्रिकी कर देगा ना, आप फंस जाएंगे उधर में। आपको जितना भी फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। ठीक है, आपको हीट का फॉर्मूला पता है, H = I²RT। ठीक है, आपको इसका तो फॉर्मूला पता है, पर यूनिट क्या है उसका, यूनिट है जूल। पर देखिए आपको आंसर किस में दिया गया है, कैलोरी में दिया गया है आपको आंसर। थोड़ा ट्रिकी है ना, पर कोई बात नहीं, सिंपल से आराम से क्लिक हो जाएगा। क्योंकि अगर आप जूल को कैलोरी में कन्वर्ट करेंगे, सिर्फ सिंपल सी बात है, नीचे 4.2 एक डिवाइड कर दीजिए। सिंपल सी बात है ना, नीचे एक 4.2 डिवाइड कर लीजिए, आराम से आ जाएगा। कैलोरी में कोई दिक्कत नहीं है आपको। तो सिंपल सी बात, अब हम पुट कर लेंगे। अब ये जूल ना होके हो जाएगा आपका कैलोरी। ठीक है, तो देखिए टी का वैल्यू इधर तो दिया नहीं, तो टी का वैल्यू कांस्टेंट है। इधर मैं टी अगर कर लूंगा तो देखिए कैलोरी पर सेकंड में है, तो इस तरह इस हिसाब से आपका दिया गया है, कैलोरी पर सेकंड में दिया गया है। ठीक है, तो फॉर्मूला आपका क्या हो जाएगा, I²R / 4.2। ठीक है, आई कितना दिया गया है आपका 10, तो 10 का स्क्वायर जो कितना हो जाएगा आपका 100 हो जाएगा, 10 का स्क्वायर। आर का वैल्यू कितना दिया गया है 4.2, नीचे 4.2 दिया गया है आपको। ठीक है, तो अगर इसको मैं सॉल्यूशन कर लेता हूं तो क्या हो जाएगा, सॉरी नीचे 4.2 दिया गया, सॉरी मैं 42 लिख लिया, इसलिए मैं क्या देख रहा था। ठीक है, तो 4.2 दिया गया है, तो ये वाला 4.2 ये वाला 4.2 आपका कट जाएगा। अगर ये वाला 4.2 कटा, सिंपल सी बात, आंसर तो आ गया 100। ठीक है, आंसर आपका आ जाएगा कितना 100। बहुत सारे जो है गलती करके आ जाएंगे, उसको आंसर क्लिक करके आ जाएंगे। ठीक है, ये वाला जो सवाल दिया था, सच बताइए कौन कौन सब ये वाला जो आंसर निकले होंगे। बहुत सारे 420 जो है आंसर निकाल के बैठे होंगे, पर ये वाला है हो गया आपका गलत। सही आंसर कौन सा हो गया, ऑप्शन 2 100 कैलोरी पर सेकेंड जो होगा आपका सही आंसर। थोड़ा ट्रिकी है ना, इस तरह सा आपको देखिए, आप चाहे जितना भी जानिए, ठीक है, पर एग्जाम में
आपको आपकी कंसेप्ट ही बचा सकता है। इस तरह से अगर प्रॉब्लम आपका गिरेगा, ठीक है, आपको पता है एज इक्वल टू आर स्क्वायर आर टी, नो डाउट, मेरे को भी पता है, आपको भी पता है कि एज इक्वल टू आर स्क्वायर आर टी, पर एज इक्वल टू आर स्क्वायर आर टी जूल, ये पता होना चाहिए, आर स्क्वायर आर टी जूल, ठीक है। तो जूल को अगर हम कैलोरी में कन्वर्ट करेंगे तो नीचे क्या करेंगे, एक 4.2 डिवाइड करना होगा आपको। एक्चुअली में उसका वैल्यू 4.2 नहीं है, 4.182 है, ठीक है, इसलिए कैलकुलेटिव हो जाएगा, ज़्यादा कैलकुलेटिव हो जाएगा ना, इसलिए 4.2 मल्टीप्लाई करना ज़्यादा मायने रखता है, क्योंकि डेसिमल में 1.8 को हम लिख सकते हैं, ठीक है, 2 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। तो ये वाला फॉर्मूला याद कर लीजिए, जो एक्चुअल फॉर्मूला है मैं ये आपको इधर बता दे रहा हूँ, एज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी डिवाइड बाई 4.186, हाँ 186, इधर 2 नहीं 186 आएगा आपका, ठीक है। ये हो गया आपका फॉर्मूला, उसका यूनिट क्या आ जाएगा, कैलोरी में ये आपका यूनिट आएगा, ठीक है, इसको भी याद रखिए। इस तरह से प्रॉब्लम गिरता है, मैं आपको दिखा दिया हूँ इधर, ठीक है। तो देखिए अब क्वेश्चन से आपको क्या दिया गया है, हाउ मच एनर्जी इन किलोवाट आवर इज कंज्यूम्ड इन ऑपरेटिंग 1050 वाट, ये देखिए लेटर में लिखा गया है 1050 वाट बल्ब फॉर 10 आवर पर डे इन द मंथ ऑफ जून। अरे यार ये तो बहुत ट्रिकी क्वेश्चन है आपके, ठीक है, ट्रिकी नहीं है पर अगर आप समझ जाएंगे तो आसान होगा आपको करने के लिए, ठीक है। देखिए आपको पहले दिया गया है आपका 10 लैंप जल रहा है, ठीक है, सब है 50 वाट का, तो टोटल कितना वो पावर कंज्यूम करेंगे, आप उसको अगर मल्टीप्लाई कर लेंगे तो आपका टोटल कितना पावर कंज्यूम करेंगे, 500 वाट, ठीक है। और कितने टाइम में कंज्यूम करेंगे, ये आपका कंज्यूम करेंगे पर आवर, 500 वाट पर आवर कंज्यूम करेंगे, पर दिया गया है कितना आवर एक दिन में चल रहा है, 10 वाट, तो फिर इसमें 10 मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो 10 मल्टीप्लाई करने से क्या होगा, 5000 वाट जो है पर डे ये कंज्यूम कर रहा है। पर आपको पूछा गया है किसमें से, जून का पूछा गया है, आपको जून का पूछा गया है, इसलिए देखिए 5000 जून में कितना है आपका, जून में कितना डे आता है आपका 30, सिंपल सी बात है ना, जून में आपका 30 है, कोई ज़्यादा तो नहीं है, कंफ्यूज है कोई कंफ्यूज नहीं होना चाहिए इसमें। 5000 मल्टीप्लाइड बाय 30, आपको इधर थोड़ा कंसेप्ट लगाना जरूरी है, क्योंकि आप बहुत सारे इसको ऐसे मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये आ जाएगा कुछ इस तरह से, आपका आ जाएगा आंसर, ठीक है। पर आपको ध्यान देना चाहिए किसमें पूछा गया है, किलोवाट आवर में पूछा गया है आपको, तो ये आपका आ गया वाट आवर का आ गया, ठीक है। तो इसको आप किलोवाट आवर कैसे कन्वर्शन करेंगे, नीचे 1000 डिवाइड कर लेंगे तो कितना आ जाएगा 150 किलोवाट आवर, ठीक है। जाहिर सी बात है आंसर अभी आ गया होगा आपका, तो सही आंसर है IV 150 जो है आपका सही आंसर। पता है कितना आसान से निकल गया नहीं, तो इस तरह से आपका प्रॉब्लम गिरता है, ठीक है। अब कुछ होमवर्क है जो मैं रेगुलर ही देता हूँ पर आप आंसर देते नहीं है, फिर मैं देता रहूँगा आपको, ठीक है। तो चलते कुछ होमवर्क अभी दे देता हूँ आपको, आप कमेंट करके अगर टाइम हो आपको कमेंट करके बता दीजिए, ठीक। ये जो 2 सवाल अभी दिख रहे हैं आप, ठीक है, पहला जो होमवर्क है आपका, एक दिया गया है एक 100 वाट बल्ब जो आपका देता है हीट एंड लाइट एनर्जी, ठीक है, तो उसका क्या होगा, मतलब 100 जूल पर सेकंड होगा या 50 जूल पर सेकंड होगा, पर 200 जूल पर सेकंड होगा या 150 जूल पर सेकंड होगा। ये सवाल बहुत ही आसान है, 2 सेकंड में उसका आंसर हो जाएगा, पर आपको समझने की बारी है। तो दूसरा आपका होमवर्क दिया गया है, इलेक्ट्रिक सप्लाई इज रेटेड एट 220 वोल्ट इन ए हाउस, 11 बल्ब ऑफ पावर रेटिंग 100 वाट इज आर यूज्ड, ठीक है। उसका आपका सिंपल सी बात है, फ्यूज का रेटिंग पूछा गया है, ठीक है। इसमें आपका फ्यूज का रेटिंग पूछा गया है, तो फ्यूज का रेटिंग क्या होगा, आपका पावर दिया गया है, वोल्टेज दिया गया है, सिंपल सी बात आप निकाल सकते हैं उसका रेटिंग कितना है। तो ये वाला सेशन यही तक था, हम मिलते हैं फिर अगले सेशन में। तो इस सेशन में जो नए हैं वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलिए, क्योंकि जितना भी वीडियो मैं अपलोड करूँगा आपको नोटिफिकेशन के थ्रू से उसका डिटेल्स मिल जाएगा।
तो इसी तरह मेरे साथ जुड़े रहिए। पर हाँ, एक इम्पोर्टेंट चीज़ है, आप अगर मुझसे टेलीग्राम पे जुड़ना चाहते हैं तो टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन पे दिया गया है। और एक चीज़, आप इंस्टाग्राम में भी मेरे को फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि इंस्टाग्राम में सिर्फ इतना ही फैसिलिटी है, मतलब मेरे हिसाब से बहुत अच्छा होगा आप अगर उधर से फॉलो करें मेरे को, क्योंकि उसमें आप मेरे को पर्सनल डाउट पूछ सकते हैं, मैं आपको उसका रिप्लाई ज़रूर दूंगा। आपका डाउट भी आसान तरह का उधर क्लियर हो चुका, जिसका अच्छा डाउट होगा उस सवाल में क्लास में डिस्कशन करूंगा, ठीक है।